आज की ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये परसों शाम एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई जिसमें एक राह चलता आदमी, क्योंकि हम तो उसको राह चलता ही कहेंगे और बल्कि पूरा हलके की आवाम उसको राह चलता ही गिन रही है, और वो जिनके साथ है वो भी उसको राह चलता ही साबित कर रहे हैं। और उसके बारे में कई उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मियाँ जलील साहब की। वो एक यूनियन कौंसिल में खड़ा होके बाजू लहरा के राणा तनवीर साहब को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि जी कि मैं, और वो यूनियन कौंसिल मड़ भंगवा में जो मैंने क्लिप देखा है वहाँ पर वो खड़ा होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की और ऐलान किया कि मैं राणा तनवीर साहब को चैलेंज करता हूँ कि आएँ इस काउंसिल में हम मैच कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना तो कोई इशू है, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि आए, मतलब हम इनके चैलेंज का जवाब दें, पर हम राह चलते लोगों का कैसे जवाब दें। आए मियाँ अबू बकर कैंडिडेट साहब खुद आएँ, सुबह का टाइम मेरे साथ रख लें, किसी भी प्रेस क्लब में बैठ जाएं और मेरे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके तो आएँ। बेशक मड़ यूनियन कौंसिल, क्योंकि मैं तो मड़ यूनियन कौंसिल को नहीं अपना घर कहता, मैं पूरे PP 139 में जितना हल्का है वो सारा मेरा घर है। जिधर का उन्होंने करना है, जिस हल्के जिस एरिया का उन्होंने करना है वो आएँ, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और बल्कि हमारे हलके की आवाम उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो इनकी साबका हिस्ट्री है और जो इन्होंने इलाके के साथ किया है, आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है, आवाम के लिए अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो हम इनका हर तरह का चैलेंज कबूल करते हैं, लेकिन हम राह चलते लोगों को जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी अपनी हैसियत इनके अपने घर में इनके अपने घर में कुछ नहीं है। क्योंकि अभी ताज़ा 3-4 दिन पहले मियाँ जलील साहब ने जो इनके बारे में फरमाया, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनको उनके साथ खड़े होते हुए ये अली असगर मंडा साहब को शर्म आनी चाहिए कि वो इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं। तो और ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज करें। मैं तो चाहता हूँ अब अली असगर मंडा साहब को चाहिए कि वो मियाँ अबू बकर को लेके आएँ। अगर मियाँ अबू बकर साहब इसके पीछे नहीं खड़े होते या इसकी हैसियत वो समझते हैं कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है और इसके पीछे आके खड़े होके अब सुबह हमसे, मैं इनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आज 16 तारीख है, आज 16 तारीख है, 18 तारीख को दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब में हम पहुंच जाएंगे। ये मियाँ अबू बकर साहब को लेके आए। अगर मियाँ अबू बकर साहब वहां पर आके हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन और जौन सी मर्जी यूनियन कौंसिल पूरी PP 139 की जौन सी भी इन्होंने हमारे साथ कर दी हैं, हम इनके साथ वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस तय करके उस हल्के का इलेक्शन करते हैं। और हम ये नहीं कहते जिस तरह ये कह रहे हैं जी कि मैं अगर हम हारे तो ये कर दो वो कर दो, ये आवाम के फ़ैसले हैं और हमें अपनी आवाम अपने साथियों पे यकीन है, क्योंकि जो आवाम है वो खिदमत को वोट देती है और ख़िदमत राणा तनवीर हुसैन कर रहे हैं। और इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सिर्फ अगर किसी नाम निहाद बातों के पीछे और ये गुफ्तगू जो करनी इन्होंने शुरू की हुई है, गलीज़ गुफ्तगू, पूरी PP 139 की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दी, इनकी गलीज़ गुफ्तगू को। जिस तरह का आज, क्योंकि इनको पता लग गया कि राणा तनवीर हुसैन की इतनी खिदमत है इस हलके के लिए और वो दिन रात मशगूल है इस हलके की आवाम की खिदमत के लिए, और वो जिस तरह काम कर रही ये बुखला चुके हैं, पूरी की पूरी ये टीम बुखला चुकी है। अब ये चाह रही है कि ये इस हलके में कोई बदअमनी हो जाए, लेकिन हम इनको बताना चाहेंगे कि बदअमनी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यहाँ की आवाम PP 139 की अब 16 तारीख फ़िक्स हो चुकी है। तो अगर, क्योंकि इन्होंने तो परसों नहीं आना, परसों इन्होंने फिर भाग जाना है, हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। 12 बजे प्रेस क्लब हम अपने साथियों के साथ पहुँचेंगे और इनका हम चाहेंगे कि ये भी हमारे साथ जो भी गुफ्तगू करनी है वो मियाँ अबू बकर साहब खुद आकर लाइव हमारे साथ गुफ्तगू करें, ताकि पूरा हल्का देखें और जो उसमें हल्का हमारा डिसाइड होगा, आएँ खुले दिल के साथ आएँ, बिल्कुल हम इनका मुकाबला करते हैं। और हम इनको बस बार बार यही कहना चाहेंगे कि मियाँ अबू बकर साहब इलेक्शन लड़ें। ये जो आपने आगे लोग रखे हुए जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं। यही आपका कायद भी कर रहा है, जो मुल्की अदारों के ख़िलाफ़ उसने भी बंदे रखे हुए, वो भी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके कायद को भी और आप लोगों को भी 16 जो अक्टूबर है, जो फ़ैसले का दिन है, इंशाअल्लाह ताला PP 139 वहाँ पर साबित करेगा जब शेर को जिताएगा कि ये लोग बाशऊर लोग हैं और बाज़मीर लोग हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। आपसे ये तफसीलन बातचीत की है जो अली असगर मंडा ने
मड यूनियन काउंसिल के स्टाफ पर 50 आदमियों का जलसा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चैलेंज किया है राना तनवीर साहब को। तो मैं कहता हूँ यार, ये कैसे लोग हैं। 4 साल पहले तो पूरी तहसील शरकपुर की 7 यूनियन काउंसिलें आप हरे हैं और बीमार सिटी। अब नया चैलेंज आप किस हैसियत से दे रहे हैं? ये चैलेंज तो मियाँ अबू बकर दे और उसके चैलेंज का हम सब जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ तमाम यूनियन काउंसिलों के नुमाइंदे, चेयरमैन और सपोर्टरान मौजूद हैं। जिस यूनियन काउंसिल का आप इंतखाब कराना चाहते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर मियाँ अबू बकर आए। अब मियाँ अली असगर मंडा साहब, आपकी फिर वही बात, पराई जंज ते आमक नचे, इलैक्शन किसी का चैलेंज तू करना है। चैलेंज करे मियाँ अबू बकर जो कैंडिडेट है, और चैलेंज कबूल करे राना हाजी इफ्तिखार बंगू साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ राना तनवीर साहब। आप किस हैसियत से कर रहे हैं? उनको कहें ये तारीख़ हमने दे दी है 18 सितंबर की, दिन 12 बजे प्रेस क्लब शरकपुर में आ जाएं और बाकायदा स्टाम्प वगैरह लिख लें और कुरान ईमान पे बात कर लें, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। वस्सलाम। मंडा साहब ने चैलेंज किया है यूसी इलेक्शन का, मड भंगुआ का। राना तनवीर साहब ये इलेक्शन, ये इसकी जो बात है ये इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये अगर मड भंगुआ में इलेक्शन कराना चाहता है करवा ले, हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है। और ये मियाँ अबू बकर को लेके, जैसे बिलाल साहब ने कहा कि परसों 12 बजे प्रेस क्लब आ जाए, और उसके बाद ये राना तनवीर साहब को ये आज इल्ज़ाम लगा रहा है। अल्लाह के बाद 2008 में इसे ना तो इमरान खान जानता था, ना बेनज़ीर जानती थी, ना बिलावल जानता था, ना नवाज शरीफ जानता था। राना तनवीर साहब ने इसे टिकट दी। राना तनवीर साहब ने इसे पता बताया कि तुम सियासतदान हो। और दूसरी ये जो बात करता है कि राना साहब मरीदगे के हैं, ये बताए जो इलेक्शन 2008 के पहले ये रहता था बेगम कोट, और गारिज का था नवा कोट जो ननकाने में है। इसकी तो रिहाइश भी नहीं इधर थी, और उससे पहले इसने आज तक इधर इलेक्शन नहीं लड़ा। राना साहब के तो वालिद भी इस हल्का से MPA मुंतखब हो रह चुके हैं। उसके बाद आ जाए जो ये 2013 में ये जो जीते हैं, जो पैसा लगाया टाउनों ने लगाया, जिसमें रहमान गार्डन मियाँ मुश्ताक हाजी खलाक ने पैसा लगाया। चलो राना साहब को से कोई मिस्टेक हो सकती है, उसने राना साहब ने कोई से मोहब्बत कम की होगी, मियाँ मुश्ताक ने कैसे मोहब्बत कम की है। आज मियाँ मुश्ताक हाजी खलाक भी इसके साथ नहीं खड़े। ये क्या है? 3 बंदे एक तरफ है, एक बंदा एक तरफ है, 3 बंदे इसे छोड़ गए हैं। क्योंकि इसमें कोई बुराई होगी ना, अगर उनमें होती तो कोई तक कोई इनको साथ रहता। पैसे देने में पहले ये बेगम कोट मकान में रहते थे, उस टाइम ये हल्के में नहीं थे। आज ये रहमान गार्डन में रहते हैं, उस टाइम इनके पास दौलत का चेक कर ले, आज चेक कर लें। तो सियासत को सियासत समझे, जैसे आप करते हैं हम भी तकरीरें करते रहेंगे। आप हमें बुरा भला कहें, हम आपको कहते रहेंगे, क्या होगा? इससे माहौल ख़राब होगा। कोई बंदा हमारा बता दे हमने कहीं स्टेज पे कोई बुरी बात की है, कोई गलत बात की है। जिस दिन हमने पहले दिन शरकपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कहा इमरान खान किसी अच्छे बंदे को टिकट दे, किसी शरीफ बंदे को, मियाँ शहबाज शरीफ किसी अच्छे बंदे शरीफ को टिकट दे। भंगू साहब एक अच्छे बंदे थे, उन्हें टिकट मिल गई। मियाँ साहब खुद नहीं कर रहे, लेकिन ये जो हाजी साहब ने कहा ये बगानी जंज वाला सिस्टम ये इधर कर रहे हैं। और 2018 में राना तनवीर साहब ये 25-26 हज़ार की लीड से आ रहे हैं, किसी यूसी से, ये जो तहसील शरकपुर में पीसी किसी से नहीं हारे। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप मेहरबानी करें आगे अपनी, अगर मियाँ अल्लाह ना करे मियाँ अबू बकर जीत गए, आपको तो कुछ भी नहीं मिलना। अभी भी आपके पास टिकट नहीं, फिर तो 100% आपको काउंसलर की टिकट नहीं मिलनी। भंगू साहब की तो टिकट 100% फिर भी उनके पास है। लेकिन आप बताएं, आपके पास सहाफ़ियों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हम उधर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम अवामी लोग हैं, हमारी एक पार्टी है और हम कोई लोटे नहीं हैं। ये जो इम्पोर्टेंट की राटल गा रही है, ज़रा बताएं कि इन्होंने आगाज़ किधर से किया था। ये वही भाई राना तनवीर हुसैन है जो जिसके नीचे आपने इलेक्शन लड़ा था, बल्कि उन्होंने आपको उंगली पकड़ के इलेक्शन लड़वाया था, MPA बनवाया था। पता नहीं अब
अब हमें तो उनके वालिद मोहतरम भी इधर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इधर डामके तक तो उनका पहले ही पुराना हल्का है, 3 दफ़ा वो उन्होंने इधर से इलेक्शन लड़ा और 3 दफ़ा मिनिस्टर बने हैं। ये शेखपुरा की एक तारीख है, आप इसे ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते या मिटा सकते, ये सुनहरी रूप से लिखी जाएगी इंशाल्लाह। और राना तनवीर साहब को आप जो ख्वाब है ना वापस भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके ख्वाब देखने से या आपके सोचने से या कहने से कुछ नहीं होगा। इधर अवाम ने फैसला करना है, आपने फैसला नहीं करना। मेहरबानी, थैंक यू।